जय माता रानी की। दोस्तों आज एक बहुत स्पेशल और अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। रात का ठंडा मौसम है, छत पे हवा चल रही है ठंडी। अच्छा मैं ये आप बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी रात में अंधेरे में वीडियो क्यों बनाते हो, या फिर रोशनी में, या दोस्तों मुझे रात को ही टाइम मिल पाता है इसी समय थोड़ा सा, और उसी समय मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। उस समय थोड़ा सा टहलते हुए खाना खा करके तब मैं वीडियो बनाता हूँ। ये समझ लीजिए मैंने आपके लिए ये टाइम स्पेशल कर दिया, निकाल दिया है। तो घर में तो आराम से बैठ के तो वीडियो बन नहीं सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे जैसे आदमी ज़्यादा फेमस होने लगता है, बिजी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, अभी भी एक आध दो लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन जिनको बुलाता हूँ वही आते हैं, तभी मिलता हूँ, अन्यथा मैं किसी से वैसे नहीं मिलता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर इसी तरह से लोगों से फालतू मिलने लग जाए तो एक चीज़ और देखी मैंने, भले उनकी कितनी भी समस्या हो तो भी मैं ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है ना, लोग अपने समय की वैल्यू समझते हैं, लेकिन दूसरे के समय की वैल्यू नहीं समझते। जब मैं पहले लोगों से ज़्यादा मतलब कभी भी किसी समय मिल लिया करता था, लोग सुबह 6 बजे भी आ जाते थे, रात को 10 बजे भी आ जाते थे, ठीक है। अब वो भले कहीं से बाहर से आते, दूसरे शहरों से आते, लेकिन परेशानी तो हमें भी होती है ना। तो इसीलिए मैंने जिसको बुलाऊँ वो आएगा तभी मिलूँगा, अन्यथा कोई बिना बुलाया जाएगा तो मैं उससे नहीं मिलता हूँ। 3-3 दिन लोग रह के वापस लौट जाते हैं, नहीं मिलता। क्योंकि ये सिद्धांत है, जो गुरु की बात का मान रख सकता है भाई अधिकारी होता है मिलने का। क्योंकि मैं आपसे कोई मिलने की पैसे या दक्षिणा तो ले नहीं रहा हूँ, ना मैं आपसे किसी सामान की आकांक्षा रखता हूँ कि आप मुझे मिठाई देंगे या आप मुझे कपड़े देंगे। आपको मालूम है, कपड़े एक प्रोग्राम होता है ना मेरा, तो मेरे पास साल 2-2 साल तक के कपड़े आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें की मुझे आकांक्षा ही नहीं रहती है। मुझे लोगों को मिठाई की मना करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि इतनी मिठाई आने लग गई कि मैं बांट भी नहीं पाता था उसको आसपास इतनी। और 150 डिब्बे रोज आएंगे तो उसको कहाँ बांटने का टाइम ही नहीं रहेगा इतना बांटने का, तो वो सब मना करना पड़ा मुझे। अब भी जो लोग मिलने आते हैं ज़बरदस्ती ले आते हैं, तो अब कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि एक आध डिब्बा आता है तो कोई टेंशन नहीं रहती। मैं आप जान के मना कर देता हूँ, ज़्यादा लोग आएंगे ना, ज़्यादा टेंशन रहेगी फालतू की। तो अब मैं बीच में एक करके ही मिलता हूँ लोगों से। पहले मैं जिस दिन कह देता था कि आ जाओ, उस दिन ही 150 लोग तुरंत आ जाते थे। और ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर किसी एक शहर से, कोई बरेली से, कोई आगरा से, कोई अलीगढ़ से, कोई मुरादाबाद से, कोई चेन्नई से, कोई तमिलनाडु, सब जगह से। तो वो दिक्कत हो जाती थी थोड़ी सी, बेचारे परेशानी में आते थे, नहीं मिल पाता था कई बार, तो वो रुक के। इसलिए जिसको भी मैं हाँ कह दूँ, हाँ मिल जाऊँगा, तभी आ पाएँ, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ये इसीलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि 10-5 दिन पहले भी कोई आ गया था, मैं बाहर था, तो बेचारे घूम फिर के 3 दिन तक चले गए वो बेचारे। मैं बाहर था, वो घर पर भी हुआ है मेरे, ठीक है। तो आज की जो जानकारी स्पेशल जानकारी रहेगी, उसके बारे में आपको एक सही अगर तथ्य और हकीकत बताऊं, तो उसके बारे में किताबों में भी जानकारी नहीं है पूरी। कोई उसकी जानकारी अगर किसी को होगी या किसी को उसकी सिद्धि होगी तो वो आपको जानकारी देगा भी नहीं, ठीक है। इसकी वजह भी स्पष्ट करूंगा और वो चीज़ें भी बताऊंगा कि वो क्यों है। और आज की जानकारी दी जाएगी जो मैंने कई बार वीडियो डाली है उसकी। कर्ण पिशाचनी किसी भी व्यक्ति को कान में उसके या उसके पास आने वाले के व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करने वाली एक ऐसी शक्ति जिसका बोला हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब आज करने पर राजनीति के कुछ ऐसे भेदों को आपको बताऊंगा जो मैंने पहले नहीं बताए आपको वीडियो में किसी में भी, और कम ही लोगों को ये भेद मालूम होंगे। जो इसके जानकार होंगे उनको भी कम मालूम होंगे। कर्ण पिशाचनी जो है हर साधक से सिद्ध नहीं हो सकती, या तो अनन्य गुरु भक्त और इष्ट भक्त होना चाहिए पहली बात, क्योंकि ये किसी साधक पर सदती ही नहीं है। और कोई भौंदू गुरु जो कम जानकारी वाले होते हैं, अनजान होते हैं, या थोड़ी सी साधना करने के बाद 1-2 साल में इसके साधना क्षेत्र में उतर जाती हैं, अगर वो इसकी साधना करने लग जाएं या करवाने लग जाएं लोगों को, तो उनकी दुर्गति होते हुए देर नहीं लगती। या तो उनको कोई सिद्धि नहीं होती तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो वास्तव में सही मंत्र उनके पास होता है और सही गुरु द्वारा दिया गया होता है और उसको जल्दीबाजी में वो कर लेते हैं, देखिए उल्टे सीधे मंत्रों से या तो बहुत बड़ा नुकसान होगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कर्ण पिशाचनी वाली विद्या हुई, ये ऐसी विद्याओं में से होती है कि ये नुकसान
ज़रा सी गलती होने पर कट जाएगी, क्योंकि पिशाचिनी नाम जुड़ गया है उसमें। ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसमें पिशाचिनी नाम जुड़ गया है। जो हस्ते पिशाची गणेश का मंत्र है, वो भी गणेश भी बहुत भयंकर तरीके से अगर बिगड़ जाए साधना, तो वो गणेश भी बहुत भयंकर नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोनों जबकि कोई वो नहीं है, जो कि है वैसे, तो इसमें साधक को कई बंधन होने चाहिए। बंधन ये होने चाहिए कि उसके एक जाप का नियम होता है, और इस साधना को बीच में अधूरा कतई नहीं छोड़ा जाता है, अन्यथा साधक के प्राण ले लेती है कर्ण पिशाचिनी। ध्यान रखिएगा, अगर आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जागृत है आपके पास और गुरु द्वारा सही साधना की दी गई है, तो साधक के प्राण हर लेगी कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी मंत्र के बहुत बड़े बड़े विधान भी हैं और छोटे विधान भी हैं। इसका मंत्र विज्ञान में भी इसका विधान है, तंत्र विज्ञान में भी है, और इसका विधान अघोर में भी है, साबरी में भी है। पर एक चीज़ इसमें अवश्य है कि ये साधक की कठिन परीक्षा ले लेती है, इतनी कठिन परीक्षा कि साधक शायद बीच में ही उस चीज़ को छोड़ देता है और नुकसान उठाता है। ये मुझे वीडियो ये इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैं जानकारी या मंत्र तो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा खाली आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि 2 लोगों का जीवन बिगड़ते हुए मैंने देखा अपनी आँखों से। इसमें एक व्यक्ति जो 6 साल पहले मुझसे टकराए थे, ठीक है, वो उनको मैं भी सही नहीं कर पाया था, मुझे पक्का याद है, क्योंकि वो उन्होंने क्रिया बिल्कुल बिगाड़ दी। जो मेरे पास आने से पहले ही वो 6 साल तक, आने से पहले 6 साल तक उस चीज़ को करते रहे और बिगड़ता रहा मामला। और जब तक उनको किसी संत ने बताया, जब तक तो हाथ से बात निकल गई थी। वो मेरे पास आए, तब मैंने जब उनकी चीज़ निकाल के देखी कि, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कोई क्रिया, बड़ी क्रिया बिगड़ गई है। उन्होंने बस स्पष्ट बोल दिया कि हाँ पंडित जी, कर्ण पिशाचिनी की हमने साधना की थी किसी अच्छे गुरु से लेकर के, लेकिन वो हम पे सध नहीं पाई और कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई जिससे वो बिगड़ गई। और रोक लगानी ना तो उनको आती थी ना हमको आती थी, तो साधना को रोक नहीं पाए हम बीच में, उसकी झटक को नहीं झेल पाए। और वो इसलिए भी मेरे पास आए थे कि मैंने कहा था मतलब किसी से जो उनके जानकार थे कि हर साधना की एक पलट आती है उस साधना के बाद। जो बिरले ही साधक होते हैं जिनको मालूम होती है कि इस साधना की पलट कब पड़ेगी हमारे ऊपर, यानी कि पूरी परीक्षा कब ली जाएगी, पूरी जान कब सांसद में आएगी, और ये हर साधना में होती है। और इसका मैं समय कभी नहीं डालूंगा, क्योंकि ये उन्हीं को बताया जाएगा जो बहुत ख़ास साधक होते हैं, क्योंकि ये तो फिर आग की तरह चीज़ें फैल जाती हैं और दुरुपयोग होने लगता है, इन चीज़ों का विक्रय होने लगता है। तो उन्होंने बताया, मैंने किसी साधक को बताया था कर्ण पिशाचिनी का इतने समय में साधक का अगर बिगड़ जाए तो बुरा हाल हो जाता है, और उतने समय में बुरा हाल हो गया साधक का। तो वो इसीलिए मिलने आए कि उन्होंने कहा, जो पंडित जी ने कहा बिल्कुल उसी समय में बिगड़ा, शुरू हुआ बिगड़ना। तो मैं उनका काम मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा इसको, क्योंकि आप ये क्रिया बिगड़ चुकी है। याद है, मतलब मुझे याद है कि उनका बहुत अच्छा सब चीज़ थी, व्यापार थी, फैक्ट्री थी, सब ख़त्म होता चला गया, और वो एक 2-3 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करने पर मजबूर हो गए थे उस समय पर। मतलब जब उन्होंने शुरुआत की थी उस कर्ण पिशाचिनी साधना की, तो करोड़ों का मामला था उनका मंथली, और उसके बाद वो ऐसे आ गए कि 2-3 हज़ार रुपये महीने पर नौकरी करनी पड़ी। तो ये चीज़ मैंने एक उनकी देखी। एक साधक 2.5 साल पहले टकराए थे हमसे, और उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से 6-7 साल तक उन्होंने लगातार इसको बार बार फेल होते रहे, बार बार करते रहे। और जब सफलता के नज़दीक आ गए तो एक ऐसी गलती कर दी, मतलब अब उस चीज़ को बता देता हूँ थोड़ा सा, कि वो साधना कर रहे थे, तो साधना को उनके बड़े बड़े अनुभव और उनको सपने में आकर के या फिर अब प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें बताई जाती थी, वो हकीकत निकलती थी, यानी केवल प्रत्यक्ष होना बाकी रह गया था, केवल एक बार प्रत्यक्ष होना। तो एक बार क्या हुआ, लास्ट परीक्षा जो थी उनकी, उसमें मतलब उनके जीवन में कर्ण पिशाचिनी एक युवती के रूप में आ गई हकीकत में, और वो उसको पहचान नहीं पाए और उन्होंने अपनी साधना भंग कर दी। वो उस पर मोहित हो गए, लालायित हो गए। जबकि उसके बाद वो युवती, मतलब जो रियल में आई थी, सपने में नहीं आई थी, रियल में आई थी जो उनकी लाइफ में, उसके बाद क्योंकि वो परीक्षा थी और उसने परीक्षा ओपन में ली थी, उसके बाद वो युवती न तो कभी उनको, जिस दिन उनकी साधना भंग हुई, ख़त्म हो गया मामला, जिस दिन उन्होंने उसको भंग कर दिया अपने नियम को, उसी दिन के बाद ना तो वो कभी युवती उनको दिखी, और जो उसने
उनको बताया था नाम पता वगैरह, वो सब गलत निकला। वो चीज़ जगह ही नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पे इस नाम का। तो मित्रों वो समझ गए कि छल था मेरे संग जो हो गया है, तो परीक्षा में फ़ेल हो गए वो। तो ये चीज़ें मैंने अनुभव की, तो मुझे ऐसे वीडियो 2-3 बार बीच में डालने पड़े थे, मतलब लोगों को सावधान करने के लिए। उत्तम गुरु, उत्तम ज्ञान और उसको रोकने की सामर्थ्य ये अवश्य होनी चाहिए। यदि ओम नमः शिवाय मंत्र कर रहे हैं और गलती पे गलती करते जा रहे हैं, तो केवल आदि शक्ति अम्बा ही है जो उस क्रिया को संभाल सकती है। ऐसे ही हर किसी का विधान होता है, पर लोग इस चीज़ को न समझ के और किताबों से मंत्र ले लेते हैं या कहीं से भी मंत्र उठा के कर लेते हैं, तो वो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने दोनों की स्थिति देखी, दोनों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो कर्ण पिशाचनी एक ऐसी साधना है जिसको बहुत संभाल के, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझसे साधना मांगने वाले साधक कर्ण पिशाचनी का रहे, सही बताऊँ तो ईमानदारी से। और इसकी क्रिया पूर्ण रूप से जानते हुए मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैंने 2 लोगों की हालत देख करके मैं उसका, याद रखिए, दूसरों के ऊपर जो ऐसी खतरनाक चीज़ों का अनुभव होते हैं, उससे हमें ये भी सबक लेना चाहिए कि किसी और को आगे परेशानी नहीं हो। इसीलिए मैंने सबको पहले डाला भी है मंत्र, लेकिन सबको बता दिया कि ये क्रिया इतनी सौम्य नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ये वो कर सकती है जो और क्रियाएं नहीं करेंगी। तो ऐसी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस चीज़ की पूर्ण रूप से नॉलेज होगी, क्योंकि आपके मन में फिर ना तो भय रहेगा, ना ही आपकी क्रिया बिगड़ेगी कभी। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तो वो समझने के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। याद रखिए, सौम्य चीज़ को संभालना बहुत आसान होता है, लेकिन चीज़ उग्र हो। याद रखिए, मैं इसका एग्जांपल एक छोटे से रूप में, मैं एग्जांपल बहुत सिंपल रूप में देता हूँ आपको। हमेशा देखा होगा आपने कि हमने एक शरीफ बंदे को थप्पड़ मार दिया। और शरीफ बोला कि आपने थप्पड़ क्यों मारा? तो हमने कहा सॉरी, गलती हो गई, हम तो अपना दोस्त समझ गए थे, आपको पीछे से हम पहचान नहीं पाए। और हमने एक गुंडे को थप्पड़ मार दिया। अब गुंडे को या दबंग कह लो या वो रसूखदार आदमी कह लो, उसको थप्पड़ मारने के बाद हम अगर उससे माफ़ी भी मांगेंगे ना, तो भी वो हमें कूट देगा या कुटवा देगा। समझ में आई ना बात? तो ये दबंग रसूखदार आदमी यानी कर्ण पिशाचनी। ऐसे एग्जाम्पल देना सही रहता है, को समझ में आ जाती है। क्योंकि मेरे गुरु सब लोग रहे ना, बड़े बड़े संत महात्मा, तो उन्होंने एग्जाम्पल मुझे इसी तरह से दिए थे कि रामलाल और श्यामलाल 2 भाई थे। श्यामलाल रामलाल के नुकसान में राजी रहता था, लेकिन खुद भी अपना नुकसान कर लेता था। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। ठाकर बाबा हुए, चाहे कोई भी हुआ, गुजर बाबा हुए, वो सब ऐसे एग्जाम्पल देते थे जो उन्हीं के एग्जाम्पल थे। हाँ, लाखन सिंह ये ऐसे चीज़ें नहीं बताते ना एग्जाम्पल देते, वो थे ना, वो संतों के संग ही रहते थे। तो वही चीज़ हमको भी फिर एग्जाम्पल आ गए देने, क्योंकि जैसे के साथ रहेंगे वैसा ही सीखेंगे आप। जो कर्ण पिशाचनी जो योनि है, वो ऐसी योनि है जो शापित योनि कहलाती है। और पिशाच शब्द वहीं पर लगता है जहाँ पर एक सांप बन जाया करता है। तो जल्दी से मुक्ति भी नहीं मिलती। अगर साधक इसका पथ भ्रष्ट हो जाता है तो उसको जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। तो अपने इष्ट को मजबूत करने के बाद ही ये साधना करनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए लाइफ में। बहुत लोग साधना करते हैं, बहुत लोग तरीके से इसका विधान करते हैं, और कईयों को सफलता भी मिली है। मैं इसके 1-2 साधकों से मिल भी चुका हूँ, और मैंने देखा भी कि उनकी बताई हुई बात 1001% थी। उम्र में काफ़ी बड़े थे वो, और मैं उस समय छोटा था काफ़ी। तो वो केवल थोड़ा सा कोने की तरफ देखते थे और वो बता देते थे कि फलाने तो इस वजह से मेरे पास आया, और तेरा ये काम इस समय पर, इस दिन में जाके, इस घंटे में पूरा होगा। वो काम तभी होता था मित्र। तो कैसी भी चीज़ बता दें वो किसी के बारे में। बाकी उनको भी बंधन थे कि उल्टी सीधी घटना वो किसी को बताते नहीं थे। जैसे मरण की नहीं बताते थे किसी की, या किसी की कोई ऐसी बड़ी हानि, जीव हानि होने वाली होती घर में, वो भी नहीं बताते थे, क्योंकि उससे घबरा जाता था व्यक्ति। तो उन्होंने भी एक बार बताया था, और उन्होंने मुझे मंत्र विधान भी दिया। मैंने काफ़ी समय तक मंत्र किया भी था, अनुभव भी बहुत अच्छे आए थे। लेकिन उन्होंने कुछ बंधन दिए थे, उन बंधनों के कारण फिर मैं
समझ गया था कि इसको करना हर किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। जानकारी पूरी ली, ऐसी स्टेज तक पहुंच गए जहाँ से सिद्धि कोई दूर नहीं रहती है, क्योंकि हिम्मती तो शुरू से बहुत हिम्मती रहा हूँ शुरू से। हनुमान जी के साधक बगलामुखी के साधक में यही वो होती है कि वो भय से दूर रहता है, क्योंकि स्तंभन शक्ति बगलामुखी और भय मारण हनुमान, भय का मरण करने वाले होते हैं, भय को मारने वाले वो हनुमान होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो कर्ण प्रसाद जी के सिद्ध साधक थे, उन्होंने एक बार बताया था कि बेटा मनोज, उस समय समझ लीजिए उनकी उम्र 70 के आसपास, 65 या 70 के आसपास थी, और मेरी भी उम्र थी शायद 20 के आसपास। तो उन्होंने एक बार बताया था कि बेटा मनोज, इसको कई उपाय उग्र मतलब तरीके ऐसे हैं कि उसको बहुत जल्दी 11 दिन में इसको मतलब प्रसन्न किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है कर्ण प्रसाद जी को। लेकिन बेटा हासिल करना और किसी चीज़ को बरकरार रखना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हासिल करने के बाद इसे प्रसन्न रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जिस जगह पर भी या जिस साधक के संग भी रहती है, उसके परिवार में कोई ना कोई परेशानी रहती है। परेशानी इस तरह रहती है कि या तो उसकी पत्नी, माँ, या किसी को कोई ना कोई स्त्री उस वर्ग को कष्ट रहता है थोड़ा सा। तो ये हकीकत दोनों उनके में भी थी, उनके परिवार में। तो उन्होंने अपनी भी सारी अपनी गाथा बताई, आप बीती बताई, और दूसरे एक साधक थे, उन्होंने भी यही बताया था। तो इसका मैंने एक बार वो भी देखा कि एक कोई आए थे हमारी मथुरा है ना, ब्रजभूमि, ब्रजमंडल, इसमें पूरे भारत के संग भगवान कृष्ण की नगरी में घूमने आते हैं, भारत के संत, तांत्रिक, खगोली सब आते हैं। तो एक बार एक आए थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही धारा प्रवाह जनता के बीच में कई बातें बताई थी यमुना किनारे बैठ कर के। तो अब ये देखिए, वो औरों के बारे में बता रहे थे, मैंने उनके बारे में खुद बता दिया कि महाराज आपके संग ऐसा ऐसा है और आप ऐसे ऐसी हैं। अब वो मेरा मुंह देखें, वो कहेंगे ये लड़का कैसे बता रहा है मेरे बारे में इतना। तो उनको नहीं मालूम था कि मैं कर्ण प्रसाद जी के साधक के साथ जो घटनाएं होती हैं वो उनको समझा रहा था। तो हंस गए, बुरी तरह से हंसने लगे, भीड़ में बैठ गए सब लोग ये समझे कि ये तो बाबा से भी बड़ा तांत्रिक है। मुझे भी मन में बड़ी हंसी आया। फिर बाबा ने मुझे शाम को बुलवाया था, घंटे भर मुझसे बातें की, फलाना। फिर उन्होंने अपने आप ही कह दिया, उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि तुझ पर तो बड़े संतों की कृपा रहेगी और सबका झुकाव तेरी तरफ रहेगा, सब तुझसे बात करने को लालायित रहेंगे। तो जी मैंने आगे चल कर देखा, भी लोगों का जुड़ाव भी रहा, मेरे उसमें भी आए, जल्दी मुझसे जुड़े लोग और प्रसन्नतापूर्वक जुड़े, काफ़ी लंबे संबंध रहे लोगों से मेरे। आज भी मैं देखता हूँ कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर बढ़िया लोग भी जो अच्छे अपने क्षेत्र के नामी पर्सनैलिटी हैं, नामी ग्रामी हस्तियाँ हैं, चाहे वो अखाड़े से संबंधित हो या किसी में, वो सब जुड़े और सबसे बातें भी होती हैं, आदान प्रदान भी हुआ ज्ञान का। आज भी कोई मिले थे, वो भी किसी उच्च पद पे हैं, तो वो तो सामने मिले थे आकर के, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो जुड़ाव रहा। उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि तेरा ऐसे ऐसे रहेगा उस समय, जबकि मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा वो नहीं रखता था, रुचि वगैरह, छोटा ही था। तो कर्ण प्रसाद जी के साधक को ये विशेष वो होती हैं, बहुत से कहते हैं ये फल भविष्य नहीं दे सकती है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा हर चीज़ के बारे में बता सकती है, लेकिन जो आगे का जो भविष्य होता है उसके बारे में तो थोड़ा बताती है, लेकिन बताती है चूक है। बाकी पीछे के वर्तमान और भूत बहुत अकाट्य बताती है कि ये हो चुका है। बाकी आगे फ्यूचर के लिए ये थोड़ा कम बताती है, लेकिन सही बताती है। इसी साधना के सामंजस्य, इस चीज़ के इतने अच्छे जानकार मिलने के बाद भी मुझे रुचि इसमें ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि मित्रों क्या होता है ना कि मैं बगलामुखी और हनुमान जी की तरफ ही रहा, क्योंकि मेरा शुरू से ही मानना रहा एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो उसने मुझे सफलता दी हर क्षेत्र में, इसी वजह से उसने मुझे हर क्षेत्र में सफलता दी। और इनके जो अंग हैं, इस विद्या के भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली विद्या के कई अंग हैं। बराही, स्वप्नेश्वरी और पंचांगुली, ये इसके अंग हैं। ये तीनों ही विद्या इनके मतलब हिसाब से ही हैं, मतलब ये भी इसी तरह की विद्याएं हैं, भूत भविष्य वर्तमान वाली। और जो हस्तरेखा ज्योतिष में और इसमें काम करती है,
वो है पंचांगुली माँ। और स्वप्न के हिसाब से जो बताती हैं वो हैं स्वप्नेश्वरी। और इन तीनों का अनुभव अच्छा ले चुका हूँ मैं, काफ़ी रिजल्ट वाला। तीनों का अनुभव अच्छा ले चुका हूँ, रिजल्ट वाला। और मित्रों, इसमें जो सबसे बड़ा जो मंत्र कहलाता है वो इनमें कर्णपिशाचिनी में, स्वप्नेश्वरी में, पंचांगुली में और बहराई में वो कहलाता है पंचांगुली का। इस मंत्र को सिद्ध करना कठिन है, लेकिन अगर इस मंत्र को सिद्ध सही तरीके से आदमी ने कर लिया तो वो ज्योतिष में और तंत्र की कोई साधक, तंत्र का साधक आता है, उसके बारे में, उसका भविष्य जानने में, ये भले ही वो कहीं से भी छुपा ले उस मतलब अपनी चीज़ को, विद्या से अपनी चीज़ को दबा दे, लेकिन इससे वो निकल के आ जाती है। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा होगा, आप लोग, कई लोग इस वीडियो को, जो ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनके बारे में मैंने बताया है, और शायद थोड़ी सी उनकी आवाज़ से ही बताया है, ध्यान हो तो आप लोगों को, कि आपके संग ये चल रहा है। क्योंकि मैं लाइव में वगैरह में तो ये बताता नहीं हूँ, क्योंकि इससे बहुत लोग परेशान करते हैं फिर कि हमारा बताइए, हमारा बताइए। तो किसी को अगर पूछना होता है तो केवल उसकी आवाज़ से, बहुत लोग यहाँ पर होंगे ऐसे जिनसे मेरी बात हुई है, जिस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये करिश्मा रहता है पंचांगुली का। और पंचांगुली की साधना मैंने शायद इन तीनों चारों में सबसे ज़्यादा समय तक की है, क्योंकि भले ही कितना भी लंबा मंत्र है, लेकिन वो मंत्र मेरी ज़बान में ऐसे आ गया अपने आप ही, जैसे मैंने एक ही दिन उठाया, एक ही दिन में मेरी ज़बान पर रट गया तोते की तरह। मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए ही मंत्र है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ही बना हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी चमत्कारी हैं। आदमी के लिए कोई सूटेबल मंत्र होता है, वो उसकी ज़बान पे बैठ जाता है। मैंने आजमाया, ये कोई भी आदमी हो, ये मैं ही नहीं कह रहा कि मैं ही हूँ, कोई भी हो, हर किसी को कोई ना कोई सूटेबल मंत्र होता है। पंचांगुली का जब मैंने मंत्र उठाया था तो मुझे मालूम नहीं था ज़्यादा कितना लंबा मंत्र, तो मैं सोच के घबरा के, मैंने लंबा मंत्र यार ये तो, फिर मैंने कहा नहीं, कर लेंगे। और मंत्र जब मैंने उठाया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत आसान है। मंत्र जो शब्द शुरू होते थे, ओम नमो पंचांगुली परिश्री माता मयंगर वशीकर 2 मिनट माने 24 काम में निरंजन मध्य राहुल मध्य शत्रु मध्य दीवार मध्य भूत मध्य प्रसाद मध्य ढोंकनी मध्य डाकनी मध्य संकनी मध्य जखनी मध्य गोधोनी मध्य संकनी मध्य गुणी मध्य कावणी मध्य बिराई मध्य दोष मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ ऊपर जो कर कराया जड़ जड़ावा चिंता चिंता तस माथे से माता पंचांगुली देवी तृणों मध्य निर्धार पड़े ओम ठम 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 स्वाहा। तो मंत्र उस समय मेरे कंठस्थ हो गया जी। मैंने 8-10 साल पहले किया, लास्ट छोड़ा होगा उस मंत्र को। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ को लंबा समय तक कर लो तो वो ज़ुबान पे बैठ जाती है। तो एक आध 2 जगह त्रुटि हो जाएगी इसमें, लेकिन दोबारा से वो याद करूँगा तो वही का वही आ जाएगा, तो ज़ुबान पे बैठ जाती हैं चीज़ें। तो वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों। वो मैंने काफ़ी समय तक किया था उस समय, और 2-3 साल तक करने के बाद ये मंत्र मेरे चमत्कार भी दिखाया इस मंत्र ने मुझे। मैं यूँ क्यों कहता हूँ आपसे कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 2 मिनट में, आजकल यूट्यूब पे बहुत से लोग सादा मतलब ऐसी भी चीज़ डालते हैं कि 2 मिनट में ये मंत्र आपको सब चीज़ दिखा देगा। ऐसा नहीं होता मित्रों। अगर 2 मिनट में होता तो वो खुद ही इतना ज़्यादा वो हो जाता कि 2 मिनट में अपने सारे काम बना लेता। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ 1-2 मिनट में या 2 मिनट में कोई भी मंत्र या कोई भी क्रिया ऐसा चमत्कार नहीं दिखाती है। ये खुद भी 2 मिनट में बनते हैं साधक, तो वो 2 मिनट वाली ही घटना होती है। कई लोग मंत्रों को भेजते हैं तो उनमें से लगभग 90% मंत्र गलत निकलते हैं, पर लोग मुझसे पूछ लेते हैं और जगह से मंत्र लेने के बाद भी मुझसे, क्योंकि उनको मालूम है कि बताऊंगा तो सही बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा ही नहीं। तो लंबा चलिए, आराम से चलिए, अकेले चलिए, और सोच समझ करके, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के, ये सब चीज़ें होती हैं। जय माँ भवानी, जय माता रानी की।